प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज 2184 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से सर्वाधिक जयपुर से 421 मामले थे। जयपुर में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव जगतपुरा से 51 केस सामने आए। इसके अतिरिक्त शहर में मानसरोवर में 45, दुर्गापुरा में 42, सामर व सांगानेर में 28 केस सामने आए। आज कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 1545 पहुँच गया। कोविड काल में द्रव्यवती नदी फिर हुई बदहाल। द्रव्यवती नदी पूर्व भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी, जो पूरी तरह से अपने स्वरूप में नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही ये बीमारी बांटने वाली नदी बनती जा रही है। राजस्थान के 1600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई द्रव्यवती नदी योजना आम जनता के लिए बीमारी का घर बनती जा रही है। कोविड काल में गंदे पानी की लगातार बढ़ती आवक और साफ सफाई समय पर न हो पाने के चलते आसपास के उन स्थानीय लोगों को अब दिक्कतें होने लगी है, जहां से द्रव्यवती नदी होकर निकलती है। मच्छरों से डेंगू, मलेरिया जैसे हालात बनने की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। जयपुर के कुछ चिन्हित स्थानों पर यह समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जिनमें स्वास्थ्य की दृष्टि से द्रव्यवती नदी के कुछ क्षेत्रों को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर तो एंटी लार्वा एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है। द्रव्यवती नदी पूर्व सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी, जो पूरी तरह अपने स्वरूप में नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही ये बीमारी बांटने वाली नदी बनती जा रही है। जयपुर के मानसरोवर एसएमएस कॉलोनी के पास द्रव्यवती नदी के लिए गंदा पानी साफ करने के लिए जो एसटीपी लगाए गए हैं, उससे स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पूरे दिन बदबू और मच्छरों की समस्या से अब यहाँ के आम बाशिंदे बीमार रहने लगे हैं। बदबू का और गंदगी का आलम ऐसा है कि इलाके के लोगों का रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। सीवरेज के पानी को ट्रीटेड करके नदी में डालने का काम तो दूर की बात, अब नदी की स्थिति नाले से भी बदतर होती जा रही है। देखरेख के अभाव में फिर से द्रव्यवती नदी गंदे नाले का रूप लेना शुरू कर दिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से नहीं चलने और नदी में सीवरेज लाइनों के कनेक्शन के कारण नदी में जगह जगह पेड़ पौधों ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में आने वाले समय में इसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। द लेमन बॉक्स मीडिया ने बच्चों के लिए एक प्रोडक्शन हाउस टीनेज आइकॉन्स हब लॉन्च किया होटल ग्रैंड सफारी में। इसके अंतर्गत बच्चों से रिलेटेड शॉर्ट मूवीज, पोर्टफोलियो शूट्स, ब्रांड बिल्डिंग, प्रिंट एवं कमर्शियल शूट्स, एग्जीबिशन, किड्स इवेंट्स आदि आयोजित किए जाएंगे। आयोजन में शशि क्लब की मधु सोनी और होटल ग्रैंड सफारी के पवन गोयल गेस्ट के रूप में वहां मौजूद थे। इसके ओनर रूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि बच्चों से रिलेटेड बहुत से इवेंट्स होते हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सही पहचान मिलना बहुत जरूरी होता है। हमारा प्रयास बच्चों को वही सही प्लेटफॉर्म देना है, जहां से वो अपना एक अच्छा भविष्य देख सके। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक लाहोटी को गोली मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले पर तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिप्रापत थाना पुलिस ने एक महिला और 2 पुरुष गिरफ्तार किए हैं। तीनों लोग आज सुबह ही घर के बाहर आकर धमकी देकर गए थे। पिछले कई दिनों से लाहोटी अपने घर पर ही क्वारंटीन है। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में रुई की गोदाम में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। आग लगने के बारे में पता चलते ही इलाके के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अचानक से आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और जहां उनका इलाज जारी है। लाखों रुपए का सामान भी खाक होने की खबर है। मरने वालों में गोविंद मार्ग जयपुर निवासी 30 वर्षीय शाहरुख पुत्र बाबू खान और शाहरुख की 2 साल की बेटी सूफिया शामिल है। वहीं घायल होने वाले लोगों में मुस्कान पत्नी शाहरुख 27 वर्ष, हसीना पत्नी याकूब 27 साल, साहिल पुत्र याकूब 8 वर्ष, इनाया पुत्री याकूब 5 साल शामिल है।